तो नमस्कार, आपका स्वागत है लोन विद सोनू कुमार में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके पास प्रॉपर्टी है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो छोटी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बड़ी रिक्वायरमेंट है। लाइक 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट बड़ी है और आप बिजनेसमैन हैं या सैलरीड भी हैं, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या सैलरीड को मिलता है या सेल्फ एम्प्लॉयड को ही मिलता है, और आपका बिजनेस कितना पुराना होना चाहिए, या आप अगर जॉब कर रहे हैं तो किस बेसिस पे आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोन एंड फाइनेंसिस की बातें करते हैं और सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको लोन करा के देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता क्या है। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जैसा कि उसका नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन है। जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो घर, दुकान, मकान, कोई वेयर हाउस, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी प्रॉपर्टी है, वो बैंक के पास गिरवी रखी जाएगी। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब मान लीजिए आपके पास अपना घर है, आपके घर की वैल्यू 10 करोड़, 20 करोड़, जो भी वैल्यू है, उसको एक वैल्यूशन लगाई जाएगी बैंक के हिसाब से। और बैंक क्या करेगा, उस वैल्यूशन का कुछ 70, 80, 90, 95, 100, 105% तक आपको लोन प्रोवाइड करता है। और उसके अगेंस्ट में आपकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स बैंक के पास रखे जाते हैं, गिरवी रखे जाते हैं, जिसके अगेंस्ट में आपको लोन मिलता है। अब सबसे पहले इसमें पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रख दी, तो क्या तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो प्रॉपर्टी मैंने बैंक के पास मॉर्गेज रखी है, जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मेरे बैंक के पास मॉर्गेज रखे हैं, क्या वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या बैंक सेल कर देगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक का काम है आपको लोन देने का, और बैंक का काम सिर्फ लोन देने का ही होता है। बैंक कभी भी प्रॉपर्टी में डील नहीं करता। तो बैंक क्या करता है, बैंक जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी, मान लीजिए आप दिल्ली में रहने वाले हैं और दिल्ली में आपकी ग्रेटर कैलाश की कोई प्रॉपर्टी है, और ग्रेटर कैलाश की जो एक एवरेज वैल्यू है 10, 12, 20 करोड़ रुपए की वैल्यू है। अब इस 10, 12, 20 करोड़ के अगेंस्ट में आपको बैंक ने आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए। तो आपका एक 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए एक फिक्स ईएमआई बन गई। आप 10 करोड़ रुपए यूज़ करो और बैंक को पर मंथ ईएमआई देते रहो। और जब आपकी ईएमआई कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो बैंक के पास रखी हुई है, वो बैंक के पास जो प्रॉपर्टी रखी हुई है वो आपको वापस मिल जाएगी। वो एज इट इज जो 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 डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये छोटा सा प्रोसेस होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का। तो अब ये समझते हैं कि ये मतलब किस प्रोफाइल के लोगों को मिलता है, कि या तो आप जॉब करते हो या सैलरीड हो या आप अपना बिजनेस है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, वैसे तो दोनों को ही मिल जाता है, सैलरीड को ही मिल जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को ही मिल जाता है। बट अगर हम बोले सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के बेस पे लोन मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो लोन मिलता है वो जो आपके फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल्स, और या आप जो इनकम है, इनकम को देख के मिलता है। अब मान लीजिए आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 10 करोड़ रुपए है, और 10 करोड़ के अगेंस्ट में बैंक आपको 60% मान लीजिए 6 करोड़ रुपए का लोन आपको सेंक्शन करता है। बट आपकी जो रिपेमेंट कैपेसिटी है, आपकी जो इनकम है, आपके इनकम के अकॉर्डिंग आप सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही रिपे कर सकते हो। तो बैंक आपको 2 करोड़ रुपए ही देगा, क्योंकि बैंक को पता है कि हमारा जो बिजनेस है या हमारा जो काम है, हमारा काम प्रॉपर्टी लेने का नहीं। तो जो हमारा काम है, हमारा काम प्रॉपर्टी लेने का नहीं है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने का नहीं है, हमारा काम है लोन देने का। और हम उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो बैंक का जो इनकम है वो इंटरेस्ट से इनकम है, ना कि प्रॉपर्टी से। तो बैंक आपको सिर्फ 2 करोड़ रुपए लोन देगा। अब इसको एज अ सैलरीड समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरीड, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी मतलब पेरेंटल प्रॉपर्टी है, और पेरेंटल प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 10, 20 करोड़ रुपए है, या 10 करोड़ रुपए है, 15 करोड़ रुपए है। बट आपकी जो सैलरी है, वो जो सैलरी है, उस सैलरी की जो इनकम है, जो मान लीजिए आपकी जो इनकम है, वो इनकम सपोर्ट करती है आपके 4 करोड़ रुपए के लिए। तो आपको जो लोन मिलेगा वो 4 करोड़ के हिसाब से ही मिलेगा। बट आपको 10 करोड़ रुपए लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो इनकम है, इनकम सिर्फ 4 करोड़ तक सपोर्ट करती है। तो अब मान लीजिए, अब मैं अब हम बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं अगर आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो पहले बात कर लेते हैं सैलरीड पे। तो सैलरीड पे इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पैन, आधार, अपना 3 महीने की सैलरी स्लिप, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट,
और कोई लोन चल रहा है तो उनके ट्रैक, ये कुछ बहुत कम बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं सैलरीड में। अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड में, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में की डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आपका पैन, आधार, जीएसटी सर्टिफिकेट, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं वो आपने रजिस्टर करवाना होना चाहिए, उसका जीएसटी सर्टिफिकेट, लास्ट 2 साल के फाइनेंशियल्स आपके ऑडिट रिपोर्ट के साथ, आईटीआर, सीओआई ऑडिट रिपोर्ट हो गया, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, 2 साल के फाइनेंशियल्स हो गए पूरे, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट हो गई, एक फ़ोटो, ओनरशिप प्रूफ घर का, और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। अब इसके साथ क्या होता है कि एक लॉगिन पे चेक भी लगता है। लॉगिन पे चेक का मतलब जो लॉगिन फीस बोल लीजिए इसको, हर बैंक का एक लॉगिन फीस है। लॉगिन फीस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने बैंक के पास लोन अप्लाई करा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब बैंक को कैसे पता चलेगा कि जो ये प्रॉपर्टी है ये सही है? तो बैंक क्या करता है, कुछ फीस चार्ज करता है जिससे कि बैंक उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को चेक करवा सके। जैसे लोकल अथॉरिटी, जैसे दिल्ली में है डीडीए, और बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जैसे डीडीए हो गई, तो इसमें जाके चेक करवा सके कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सही है, गलत है, जो इलीगल है, तो ये सारी चीज़ें जाके चेक करवा सके। तो इसकी बहुत सारे बैंकों में अलग अलग फ़ीस है, अलग अलग तरीके से वो लेते हैं, तो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। बट जब आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपको पूरा गाइड करेंगे भाई किस बैंक में कितनी फ़ीस है, और हम आपकी फ़ाइल उसी बैंक में लगाते हैं जहाँ पे आपका जो अप्रूवल होने के चांसेस है वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि सारे बैंक सारे प्रॉपर्टी पे लोन नहीं करते, और सारे बैंक अगर सारे प्रॉपर्टी पे लोन करने लग जाते हैं तो इतने सारे बैंकों की ज़रूरत नहीं होती है, इतने सारे एनबीएफसीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, पैन, आधार, जीएसटी सर्टिफिकेट, अपनी केवाईसी हो गई, अपनी कंपनी की केवाईसी हो गई, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हो गए, 2 साल के फाइनेंशियल्स हो गए, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट हो गई। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना है तो। अब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में एक पॉइंट और आता है कि मान लीजिए आपका ऑलरेडी एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चल रहा है, मान लीजिए 2 करोड़ 3 करोड़ का ऑलरेडी एक चल रहा है, और जिस बैंक ने आपको लोन दे रखा है वो अपना एक्सपोजर नहीं बढ़ा रहा है। मान लीजिए क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू तो हर साल हर महीने बढ़ती रहती है, बट जिस बैंक ने आपको लोन दे रखा है वो प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपसे 4 साल पहले बैंक ने आपको 2 करोड़ रुपए दिए, आज की डेट की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ बढ़ गई है। तो आज की डेट की अगर हम बात करें तो आपकी प्रॉपर्टी पे ज़्यादा लोन मिल सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम आपका केसेस को बीटी करा सकते हैं। बीटी का मतलब, मान लीजिए आपका लोन जो चल रहा है वो एचडीएफसी से चल रहा है, और आपके जो प्रॉपर्टी की वैल्यू वो बढ़ गई है, तो हम आपका बीटी एक्सिस में करा सकते हैं। भाई एक्सिस वाले आपको ज़्यादा एक्सपोजर दे देंगे उस प्रॉपर्टी पे। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर मान लीजिए आपका कोई लोन चल रहा है, आपकी कोई ऑलरेडी एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चल रहा है, और उस पर जो आपका एक्सपोजर है वो और मतलब कम है, तो उस एक्सपोजर को हम बढ़ा सकते हैं किसी और बैंक में बीटी करके। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो आपको अगर रिक्वायरमेंट है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, तो आपको क्या करना है, आपको हमें कॉल करना है। आप उस नंबर, आपको स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करना है, और अपनी एक बेसिक प्रोफाइल बतानी है कि किस तरीके से कैसे क्या आप करते हैं, जिससे कि हम ये समझ पाए कि आपको किस तरीके से लोन करवाना है। हमारा काम बेसिकली आपको लोन कराने का ही है। आप पहले आपकी फ़ाइल को स्टडी करते हैं, पहले रिसर्च करते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, और ऐसा कोई लूप होल तो नहीं है जो कि बैंक पूछ सकता है कि जिसकी वजह से फ़ाइल रिजेक्ट हो सकती है। तो उसके लिए पहले ही हम आपको बता देते हैं कि भाई ये चीज़ें आपको इस तरीके से बोलनी है। और दूसरी चीज़, मान लीजिए जैसे बैंक है, क्या अब मतलब ऐसा नहीं होता कि बैंक सिर्फ आपको सिर्फ आपने प्रॉपर्टी दी और लोन हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो बैंक आपको 3 चीज़ें देख के लोन देता है, एक आपका सिबिल, आपका टर्नओवर, एक आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो ये 3 चीज़ें, तो बैंक आपको ये 3 चीज़ें देख के लोन देता है, जिसमें कि एक सिबिल है। सिबिल का मतलब जो आपने लोन लिए वो आपने कैसे चलाया आज तक, वो आपने सही चलाए, ख़राब चलाए, क्या चलाया उसमें। अगर आपका सिबिल 750 से अब है, इसका मतलब आपने सही लोन चलाए। अगर आपके जो सिबिल है वो 700 से 750 के बीच में, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत है। और अगर आपका सिबिल 700 से भी कम है तो इसका मतलब कि आपके किसी लोन में एक दिक्कत है, आपको उसको रेक्टिफाई करवाना है। अब बात करते हैं कि आपके टर्नओवर पे। तो टर्नओवर का मतलब सिंपल सा ये है कि आपकी जो जीएसटी 3B पे टर्नओवर है वही टर्नओवर मानी जाएगी, आपकी पक्के की टर्नओवर। कच्चे की टर्नओवर कभी भी आपकी टर्नओवर नहीं मानी जाएगी। आप कैश में कुछ भी डील करो, वो कैश की इनकम कहीं भी काउंट नहीं होती, ना गवर्नमेंट के लिए ना बैंक के लिए। तो आपके जो जीएसटी 3B पे जो टर्नओवर है वही पक्के की टर्नओवर मानी जाएगी। तीसरा, आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आपके अकाउंट में आपके टर्नओवर का कितना % आपके अकाउंट में आ रहा है। अब बैंक ये मानता है कि आपकी अगर 100 रुपये की सेल है,
तो 100 रुपये की सेल के अगेंस्ट में आपके अकाउंट में 80% तक आना चाहिए, मतलब 80 रुपये आपके अकाउंट में आने चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं दिक्कत है तो मतलब केस रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए हम पहले ही आपकी फ़ाइल को स्टडी करते हैं, पहले ही फ़ाइल को रीड करते हैं, जिससे कि हम आपकी फ़ाइल उसी बैंक में फॉरवर्ड कर पाएँ जहाँ पे ये चीज़ों के साथ आपका लोन अप्रूव हो। क्योंकि रिजेक्ट फाइल करवाने का कोई मतलब नहीं है। हमें पता है कि सब सामने वाले बैंक में फ़ाइल नहीं हो सकती है, तो बेकार में फ़ाइल क्यों लगानी है। तो हम सिर्फ आपकी जो फ़ाइल है वो इस तरीके से लगाते हैं कि सामने वाले बैंक में फ़ाइल जाए और वो अप्रूव हो। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं, अपनी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हम आपकी फ़ाइल को पहले जज करते हैं, पहले रीड करते हैं, उसके बाद आपकी फ़ाइल को उस पर्टिकुलर बैंक में फॉरवर्ड करते हैं जहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसी नए चैनल पे नए टॉपिक के साथ, नए लोन के साथ आएंगे। कल अगर आपको कोई लोन हमसे डिस्कस करवाना है कि क्या उसका प्रोसेस है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। कल हम सोच रहे हैं कि क्या पता हम होम लोन के बारे में बात करें, या ओडी के बारे में बात करें, या बिजनेस लोन के बारे में बात करें। तो आप अगर किसी लोन के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।